हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। मेरा नाम है आयुष चंद्रा। मैं हूं एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड साइकोलॉजिस्ट एंड एन ओसीडी स्पेशलिस्ट। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी कि बार बार जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं उससे होती है बेचैनी और बेचैनी से होते हैं कुछ एक्शंस। इस ओसीडी में भी एक टाइप होता है जो कि काफ़ी ही प्रोमिनेंट है, उसको कहते हैं हार्म रिलेटेड ओसीडी या अग्रेसिव थीम ओसीडी। होता क्या है अग्रेसिव थीम में कि एक इंसान जो है उसको बार बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं किस बारे में, एक स्पेसिफिक विषय के बारे में। और वो थॉट्स क्या है, वो विषय क्या है कि कुछ बुरा ना हो जाए। किसके साथ? मैं खुद का बुरा ना कर दूं। कैसे कर सकता हूं खुद का बुरा? कुछ भी करके खुद को हार्म ना कर दूं, खुद को चोट ना पहुंचा दूं, कुछ गलत ना कर दूं, या दूसरों को बुरा ना कर दूं। दूसरों का बुरा कैसे होगा? उनको कुछ बोलकर, कुछ हर्ट कर कर, मार कर, या किसी भी एग्रेसिव वे में। ओके, तो फिजिकली बुरा ना कर दूं या वर्बली बुरा ना कर दूं या इवन बुरा सोच भी ना लूं। भगवान भी इसमें एक शामिल हो सकता है कि मैं भगवान को कुछ बुरा ना कह दूं। तो अग्रेसिव हार्म रिलेटेड थीम्स, ऐसे सेक्सुअल थॉट्स भी होते हैं इसके अंदर कि मैं किसी के बारे में कुछ सेक्सुअल ना सोच लूं या कुछ एम्बैरेसिंग ना बोल दूं या एम्बैरेसिंग सोच ना लूं। कुछ भी ऐसा नेगेटिव कॉनोटेशन जिसके साथ अटैच्ड है कि मैं किसी के बारे में कुछ भी बुरा नहीं करना चाहता, ना ही मैं खुद के बारे में करना चाहता हूं, बट माई ब्रेन इज कॉन्स्टेंटली गिविंग मी नेगेटिव थॉट्स, जिसको हम सो कॉल्ड नेगेटिव बोलते हैं। सो कॉल्ड क्यों कह रहा हूं मैं बाद में बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो होता क्या है कि बार बार मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आएंगे 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 और मैं उसको रेजिस्ट करता रहूंगा। भाई नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं दिमाग में, ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहे हैं। गाली आ रही है, सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं, मारने के लिए थॉट्स आ रहे हैं। पोस्टमार्टम ओसीडी जो बेबीज के लिए होता है उसमें भी यही होता है। गॉड के लिए नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, दूसरों के लिए आ रहे हैं। इतने नेगेटिव थॉट्स, इतने बुरे चीज़ों के, और वो भी किसके बारे में? मेरे अपने लव्ड वंस के बारे में, जिनको मैं प्यार करता हूं, जिनको जो मेरे लिए पूजनीय हैं। समथिंग विच इज रियली वैल्यूएबल फॉर मी। ट्रूली लव, ट्रूली बिलीव इन टू समथिंग। गॉड हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर, नेबर्स, एनी बडी कैन कम अंडर दी सन। जो भी है ना वो सब आ सकता है। सूर्य के अंदर जो भी है, धरती पर जो भी है, जो भी आपको प्रिय है, वो कुछ भी आ सकता है आपको। इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, कुछ भी। और ये सिर्फ सेक्सुअल नहीं होते हैं, ये सिर्फ हार्म के नहीं होते कि मैंने मार दूंगा फिजिकली या सेक्सुअली सोच लिया। बहुत ही डेंजरस भी हो सकते हैं, बहुत ही ऑब्नॉक्शियस भी हो सकते हैं, डेथ रिलेटेड, मर्डर रिलेटेड, हार्म, एक्सीडेंट, कुछ भी। और ये सिर्फ थॉट्स ही नहीं है, ये इमेजेस भी हैं। इमेजेस भी फ्लैश होती हैं दिमाग के अंदर। कई बार दिमाग में इमेजेस दिखती हैं कि अच्छा ऐसा हो रहा है, इमेजेस दिखती हैं। अब इसके अंदर होता क्या है कि क्योंकि आप एक बहुत ही अच्छे, नेक दिल, साफ दिल, प्योर हार्टेड इंसान हैं, so of course you don't want to have these thoughts. Nobody would want to have, because I love my parents, I love my world, I love the neighbors, I love everyone around me, and I'm a good person, I'm a good human being. तो मेरा दिमाग इतने गंदे थॉट्स कैसे लेके आ रहा है? और अगर ला रहा है तो मुझे बहुत ही बुरा लगेगा, राइट? मुझे बहुत ही बुरा लगेगा ये देखकर कि मेरा ब्रेन इतना गंदा सोच कह सकता है। नाउ जब मेरे दिमाग में आ गए, क्योंकि मैं रोक तो पा नहीं रहा हूं, मेरे दिमाग में आ गया, नाउ व्हाट विल आई डू? आई डोंट वांट टू हैव देम, सो आई विल ट्राई टू कंट्रोल देम। या तो आप कंट्रोल करोगे उसको कि नहीं सोचना, नहीं सोचना, नहीं सोचना। आ गए हैं तो उसको वापस धकेलने की कोशिश करोगे, रिप्लेसिंग इट। तो एक मेंटल कंपल्शन भी होता है इसके अंदर कभी कभी कि चेंजिंग द नेगेटिव इमेज टू अ पॉजिटिव इमेज, नेगेटिव इमेज को पॉजिटिव में बदलना। ठीक है, तो ये करते रहते हैं लोग। दूसरी बात, किसी नेगेटिव इंसान का चेहरा दिमाग में आ रहा है तो कोई काम नहीं करूंगा मैं। कोई नेगेटिव इंसान, कोई नेगेटिव, जो आपका दिमाग नेगेटिव मानता है, उसका चेहरा दिमाग में आ गया तो मैं काम नहीं करूंगा आगे, नहीं तो मेरा काम भी गड़बड़ हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो आप क्या करते हो? रिप्लेस करते हो इमेज। मेरे को जब तक पॉजिटिव नहीं आएगी, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। कई बार बाहर निकलने में बड़ी दिक्कत होती है। घर से बाहर निकलना है, पॉजिटिव इमेज चाहिए। बैठना है, काम स्टार्ट करना है तो पॉजिटिव इमेज चाहिए। पॉजिटिव इमेज का वेट करते रहते हो, क्योंकि जो इमेज आपके दिमाग में आ रही है वो नेगेटिव है आपके हिसाब से। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। कोई नेगेटिव इंसान, ईवल कैरेक्टर, कोई बुरा इंसान, या जिसको आप लायक नहीं समझते हो या गंदा समझते हो, उसकी इमेज आ सकती है। चेंज करता रहता है इंसान नेगेटिव थॉट से पॉजिटिव, रेजिस्ट करता है। और नहीं कर पा रहा है तो फिर कोई ऐसा रिचुअल करेगा जिससे ये अंडू हो जाए, जिससे ये हो ही ना। जैसे सेक्सुअल इमेजेस आती हैं दिमाग के अंदर लोगों के कि मेरे घर वालों के साथ कुछ सेक्सुअल एक्ट हो रहा है, कोई सेक्सुअली उनको हरास कर रहा है, तो अब मैं क्या करूं एज अ पर्सन? बिकॉज मेरे दिमाग में आ गया तो मुझे कुछ करना है, ऐसा लगता है मुझे कुछ करना है। अब मैं क्या करूंगा? या तो कोई रिचुअल करूंगा कि इसको छू दूंगा तो बच जाएगा, कुछ नया वर्ड बोल दूंगा तो बच जाएगा, या कई बार तो लोग अपने हाथों से कोई इशारे भी करते हैं, कुछ जेस्चर्स करते हैं टू सेव दी पर्सन। तो ऐसा होता है। ठीक है, अपना चेहरा इंपोज करते हैं उसके ऊपर। ये सारी चीज़ें होती है हार्म रिलेटेड अग्रेसिव थीम में।
अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके नीचे बताइए कि डू यू थिंक दैट दिस इज समथिंग विच हैपन्स टू योर माइंड। क्या आपके अंदर ऐसा होता है? नेगेटिव इमेजेस आती हैं सेक्सुअल को लेकर, गॉड को लेकर, नेगेटिव इमेजेस या कस वर्ड्स या बैड थॉट्स या न्यूडिटी के इमेजेस, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, जो आप बिल्कुल भी नहीं हो, आप बिल्कुल अलग हो उससे, आप ये इंसान ही नहीं हो जो ये इमेजेस आपको आ रही हैं, आप बिल्कुल विपरीत इंसान हो इसके। और जो देखा है मैंने आज तक अपने करियर में कि जितने भी लोगों को मैं ट्रीट कर चुका हूँ आज तक अग्रेसिव थीम, हार्म रिलेटेड ओसीडी के अंदर, वो सारे ही ना बहुत प्योर हार्टेड पीपल हैं, ओवर इमोशनल, प्योर हार्टेड, मॉरलिटी से चलने वाले, हाइपर रिस्पॉन्सिबल। अगर आप इनमें से कोई वर्ड से रिलेट कर पा रहे हो, राइट इट डाउन, लिखना ज़रूरी है, कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, थॉट्स नेगेटिव बन रहे हैं, इमेजेस नेगेटिव बन रही है, बहुत गंदा लग रहा है मुझे, डिस्गस्टिंग लग रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, अनइजीनेस लग रहा है, तो मैं उसको हटाने की कोशिश कर रहा हूँ और ऐसे करते करते ही पूरा दिन निकल जाता है और सालों साल वेस्ट हो जाते हैं। मैंने लोगों को 20-20, 30-30 साल, 42 ईयर्स तक इसमें फंसे हुए देखा है एग्रेसिव थीम के अंदर। नाउ करना क्या है? हो ऐसा रहा है कि आपके साथ जो प्रॉब्लम है ना, इस प्रॉब्लम में आपके अंदर एक एरर है, एक ब्रेन के अंदर एक एरर बन गया है आपके, उस एरर का नाम है हाइपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और कई बार हाइपर मोरालिटी ऑल्सो। इसकी वजह से थॉट एक्शन फ्यूजन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो कार्य गंदे हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी को मारना, पीटना, गाली देना, ये सब गलत है, इन अ वे सोसाइटी गलत कहती है इसको, तो आपको लग रहा है कि इसके बारे में एक्शन तो छोड़ो, थॉट आना भी बहुत ही गलत है। थॉट एक्शन के बराबर है, सोच जो आ रही है, विचार जो आ रहा है, वो एक्शन के बराबर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे दिमाग में आ रहा है कि यार इस आदमी को किस दिन बहुत पीटूंगा, एक बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कई बार लोग कहते हैं यार ये आदमी ना मुझे बहुत तंग करता है, इसको किस दिन पीटेंगे यार, बॉस को ऐसे मजाक में करते हैं, हंसी मजाक में पीपल से दैट। नाउ ये थॉट आने से हम लोग डिस्टेंस कर पाते हैं। नॉन ओसीडी आदमी कहता है हाँ ठीक है, एक थॉट ही तो है, कौन सा मसली में कर देंगे, है ना। लेकिन एक ओसीडी व्यक्ति के दिमाग में लगता है कि ये थॉट आया तो ये उतना ही बड़ा पाप है थॉट आना जितना ये एक्शन कर देना, सेम ही सज़ा मिल जाएगी या भगवान सज़ा दे देंगे। तो इस तरीके से आपका दिमाग चलता रहता है ना। 2-3 चीज़ें हैं जहाँ मैं आपको प्रकाशित करना चाहूँगा, जहाँ मैं चाहता हूँ आपका ध्यान जाए, आप फोकस करें इन चीज़ों पे। नंबर 1 कि आपका ओसीडी आपको स्कैम कर क्या रहा है। क्या स्कैम कर रहा है चिंटू? मैं चिंटू बोलता हूँ ना ओसीडी को। क्या कह रहा है चिंटू? चिंटू कहता है जी आप अगर मेरा कहना मानोगे, कंपल्शन करोगे, तो आप अपने परिवार और इन लोगों को खुश रख दोगे, सुरक्षित रख दोगे। अच्छा जी, सुरक्षित रख देंगे। सुरक्षित क्यों रखेंगे? क्योंकि हम अच्छी लाइफ मिलेगी फिर उनको और आपको, आप अच्छे इंसान कहलाओगे। लेकिन बात तो ये है ना कि अगर इन लोगों को आप सुरक्षित रख रहे हो और आप इतना ही अच्छा काम कर रहे हो, तो क्यों आपकी लाइफ की वाट लगी हुई है? क्यों आपकी लाइफ इतनी ख़राब चल रही है? क्यों ये लोग जो आपके अपने हैं, अगर आप उनको भी थॉट शेयर करोगे तो वो भी बोलेंगे हमें नहीं सुनना है भाई, तुम्हारी केयर मत कर, तो अपनी ज़िंदगी जी, क्योंकि आपकी एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आप जॉब नहीं कर पा रहे हो, शादी नहीं खराब सही चल रही है, आपकी बच्चे नहीं पाल पा रहे हो, यू आर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, देन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस लाइफ? विद ओसीडी ज़िंदगी का, इस थॉट का, इस एक्शन का फिर फ़ायदा क्या है? क्योंकि ओसीडी तो ये कह रहा है ना तुम अपने लोगों के लिए कर रहे हो, पर तुम्हारे लोग तो परेशान है इससे, तुम्हारे अपने लोग तो इससे परेशान है ना। तो ये सोचो कितना बड़ा स्कैम है। और तुम मेरी बात भी मत मानो, टेक द डेटा फ्रॉम द लास्ट सो मेनी ईयर्स और मंथ्स सिंस यू आर हैविंग दिस ओसीडी थॉट, और देखो लाइफ में इन सारे एरियाज में, हेल्थ, रिलेशनशिप, पापा मम्मी, अपना वाइफ हस्बैंड, आपके पार्टनर, आपके बच्चे, क्या किया आपने इनके लिए? आप इनके लिए अच्छा कर रहे हो तो सब खुश होने चाहिए ना आपको देख के। क्या आप रियली में कंट्रीब्यूट कर रहे हो? आप सच में एसेट हो या आप सच में एक प्रेशर बन गए हो अपने ऊपर भी और इनके ऊपर भी बिकॉज ऑफ ओसीडी? सो स्कैम को पहचानो। स्कैम पकड़ लोगे तो आपको थोड़ी ज़िंदगी की क्लैरिटी दिखेगी। ओके, फिर आते हैं सेकेंड कंपोनेंट जो आपको मैं चाहता हूँ ध्यान दीजिए आप, हाइपर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाइपर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या? ओसीडी आपको एक फॉल्स गॉड सिंड्रोम या फॉल्स हीरो सिंड्रोम मैं कहता हूं ये देता है। आपके सर पे एक ताज रख देता है कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें एक बैच देता, सिक्योरिटी गार्ड का बैच, तुम्हारी जिम्मेदारी है इन सब लोगों को बचाने की। सीरियसली? क्या मैं इतनी बड़ी इंसान, मैं इतना बड़ा तोप हूं, मैं कोई बहुत बड़ा हीरो हूं, सुपर हीरो हूं, भगवान हूं, जो इन सब लोगों को मैं बचाऊंगा? क्योंकि ओसीडी तो ये कहता है ना तुमने ये नहीं किया तो कुछ बुरा हो जाएगा। इफ यू डोंट डू दिस एक्शन, दिस वियर्ड एक्शन, जो आपको भी पता है वियर्ड है, आप हंसते भी हो बताते हुए कि ये नहीं करोगे तो कुछ बुरा हो जाएगा इनके साथ, तो क्या तुम हीरो हो? तुम भगवान हो? कौन हो तुम? ये खुद से पूछो। एंड क्यों पूछो? क्योंकि ये है पहला स्टेप आपके इस ओसीडी को खत्म करने का, विच इज गिविंग अप दिस बैच। ये बैच निकाल के फेंक दो कि मैं नहीं हूं सिक्योरिटी गार्ड, मैं नहीं हूं भगवान, मैं नहीं हूं हीरो। तो ये सरेंडर बहुत जरूरी है पहले।
आप कहते हो ना सर कोई थेरेपी नहीं चलती सर, कंडीशनिंग ईआरपी हो गई है, मेरे ईआरपी नहीं चल सकती, कंडीशन हो गया है, ब्रेन बहुत सालों से फंसा हुआ है, नहीं हो सकता सर, मैं नहीं छोड़ पाता हूँ। इसलिए नहीं छोड़ पाते कि आप सरेंडर नहीं करते, आप पहला स्टेप ही नहीं ले रहे हो ना सही से। पहला स्टेप क्या था, इस बात को स्वीकार करना कि मैं कोई हीरो नहीं हूं, मैं एक तुच्छ प्राणी हूं, आई एम जस्ट अ स्मॉल क्रीचर ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, छोटा सा प्राणी हूं मैं। जब आप ये मान लोगे उसके बाद ही आप इसको ओवरकम करने के लिए पहली सीढ़ी चढ़ोगे। सिक्योरिटी गार्ड हटा दो, लेकिन सिक्योरिटी हटा दोगे तो आपका ब्रेन पता क्या बोलेगा, तुम अगर इन थॉट्स को नहीं रोक रहे हो ना, आने दे रहे हो, और तुम अपनी सिक्योरिटी भी नहीं कर रहे हो, तुम इसको हटा भी नहीं रहे हो, तो तुमने एक्सेप्ट कर लिया, फिर तो तुम बुरे आदमी हो और बुरे आदमी हो, क्योंकि तुम तो आने दे रहे हो इसको। तो इसलिए आपकी थेरेपी भी काम नहीं आती, इसलिए आप जितना भी ट्राई कर लो आपको कहेगा आप एक्सेप्ट कर रहे हो अगर आप नहीं हटा रहे हो तो, विच इज अगेन अ स्कैम, अगेन अ स्कैम। ठीक है, नाउ एक बात बताओ मुझे, अगर मेरे सामने कोई हथियारबंद आदमी किसी को मार रहा है और मैं नियत्ता एक नॉर्मल आदमी हूं, मैं नहीं रोक पाया उसको बिकॉज मेरे अंदर पावर नहीं है रोकने की, तो क्या मैं भी क्रिमिनल हूं? क्या मैं भी क्रिमिनल हूं क्या? नहीं, आई डोंट थिंक सो। कैसे हो गया मैं क्रिमिनल? मेरे अंदर वो पावर ही नहीं थे, वो टूल्स ही नहीं थे, मैं जो कर सकता था मेरे हाथ में नहीं था। तो आपको भी सरेंडर करना पड़ेगा कि मैं सिक्योरिटी गार्ड नहीं हूं, लेकिन इस एक्सेप्टेंस में जो फंसाता है आपको कि तूने एक्सेप्ट कर लिया फिर तो तुम सच में गंदे आदमी हो। नहीं, आपने एक्सेप्ट नहीं करा, आपने ये समझा कि ये स्कैम हो रहा है, ये कोई रियलिटी नहीं है, और मैं इससे दूर हटने के लिए सिक्योरिटी किसी और को सौंप दूंगा। ये मेरा थर्ड आपको सजेशन है, किसी और को सौंपना पड़ेगा। किसको सौंपोगे? यू हैव टू फाइंड दैट वन पर्सन और द गॉड और द नेचर और द बायोलॉजी और द पर्सन देमसेल्व्स। आपको ये सौंपना पड़ेगा किसी को कि मेरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी नहीं है, या तो इन लोगों की अपनी जिम्मेदारी है या भगवान की जिम्मेदारी है, किसी हायर एंटिटी की जिम्मेदारी है, मेरी नहीं है। मैं ये ताज आज से गिव अप कर रहा हूं, मैं ये सिक्योरिटी का बैज हटा रहा हूं, मैं नहीं हूं। अपने आप को जब आप एक वीक आदमी की तरह या एक नॉर्मल वल्नरेबल आदमी की तरह पेश करोगे, एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह, तो ही ये ओसीडी आपको छोड़ पाएगा, नहीं तो आपको पकड़ के बैठेगा। ठीक है, और ये जो गंदे आदमी की इमेज आ रही है पॉजिटिव में चेंज करो, ये सिर्फ बिल्कुल बकवास है, क्योंकि ह्यूमंस, कोई भी ह्यूमन कंप्लीटली गुड या बैड नहीं होता है साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग। हर ह्यूमन में कुछ अच्छी चीज़ें होती है, और अगर आपको नहीं दिख रही तो उसके अपने परिवार के लिए अच्छी चीज़ें होंगी, परिवार के लिए नहीं होंगी तो अपने लिए अच्छी चीज़ कर रहा होगा वो आदमी, कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा। तो एवरीथिंग हैज़ अ गुड और बैड एलिमेंट। ठीक है, अगर मैं रिलीजियस एंगल से भी बताऊं तो रावण का जब वध किया श्री राम ने, तो उसके बाद भी रामचंद्र जी बोलते हैं लक्ष्मण जी को कि भाई ये बहुत बड़े विद्वान हैं, आप इनके यहाँ पे इनको सम्मान से जाने दो, विदा करें। तो वो चीज़ आप समझिए कि हर एक इंसान में, हर रावण में राम और राम में रावण, कुछ ना कुछ एक इंसान में खामी और एक अच्छाई होती है। ठीक है, अगर ध्यान से देखो तो ये चीज़ आप देखेंगे तो आपका दिल समझ पाएगा ब्लैक एंड वाइट का एक्सेप्टेंस, और ग्रे एरिया में आ पाएगा। ये जो बुरा इमेज कह रहे हो ना आप, ये बुरा इमेज कुछ नहीं होता। आप बोलो बुरा और अच्छा कुछ नहीं मेरे लिए, मैं सारे लेबल हटा रहा हूँ, मैं बस आगे बढ़ रहा हूँ। इंसान है, कोई इंसान की तरह जो चीज़ आपको दिख रही है ना उसको वही बोलो आप, कोई अच्छा और बुरा नहीं है। ठीक है, अच्छा और बुरा तो लेबल हमारे ब्रेन ने बनाया ना उसके ऊपर, अच्छा और बुरा कुछ नहीं है। ह्यूमन है ना, वही हड्डी, वही खाल, वही मांस है, कोई उसके अंदर अच्छा बुरा नहीं। तो उसको वैसे ही देखो कि इट्स जस्ट अ ह्यूमन बीइंग, अनदर ह्यूमन बीइंग। प्लांट तो प्लांट है ना, फिर वो केले का पत्ता हो या वो किसी का भी पत्ता हो, पीपल का पत्ता हो, पत्ता तो पत्ता ही है, राइट? पानी तो पानी ही है। जस्ट थिंक ऑफ इट इन दिस वे, जो चीज़ है उसको वैसे ही देखी जाए, उसके ऊपर लेबल स्टोरीज ना बनाओ। ठीक है, तो आप इससे निकल पाओगे, थोड़ा बेटर आपको ग्रिप मिलेगा। बट ये शुरुआती स्टेप्स हैं। देखिए, लॉजिक इस पे काम नहीं करेगा, तो सीबीटी का तरीका अलग है अप्लाई करने का। इसका पहले इंसाइट ओरिएंटेड थेरेपी, फिर उसके बाद आपको इसमें कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, बिलीफ सिस्टम मैनिपुलेशन, ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। और कई बार आप इस पर रिटर्न होमवर्क भी नहीं कर पाते, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं सकते। अगर आपको आपका थेरेपिस्ट रिटर्न होमवर्क देता है कि ये करके लाओ, तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको शायद उस थेरेपिस्ट को आइडिया ही नहीं कि आप जब करने बैठोगे तो आपका दिमाग कहेगा अगर तूने ये शब्द लिख दिया तो कुछ बुरा होगा। कहाँ से कर लोगे फिर आप रिटर्न होमवर्क? तो आपको वैसे ही होमवर्क और वैसी ही स्ट्रैटेजीज चाहिए जो आप अपने आप कर पाओ। तो वैसे स्ट्रैटेजीज बहुत सारे हैं, वो मैं आपको थेरेपी में बताऊंगा कभी आप जब मुझे मिलोगे। वो आपके ऊपर बेस होगा कि आप क्या करते हो, कितनी लेवल की इंटेंसिटी है, क्या आप पे वर्क करेगा, क्या नहीं करेगा, वो आपसे मिलने के बाद डिसाइड होगा। लेकिन समझ के जाओ, ये अग्रेसिव ओसीडी में हाइपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हटाओ कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, कोई अच्छा बुरा नहीं होता, गुड एंड बैड कुछ नहीं है, ब्लैक और व्हाइट कुछ नहीं है, सिर्फ ग्रे एरिया को देखो। फिर ये सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अपने आप से हटाओगे तो किसी को दे दो, आप ये ईश्वर को दे दो, नेचर को दे दो, किसी को दे दो, या उन लोगों को खुद सौंप दो। और ये भी सोचो कि मेरे पैदा होने से पहले भी तो ये लोग, ये धरती चल रही थी, तो सिक्योरिटी तो सबकी अपनी है ना, सबकी अपनी है। और ये लोग तो वैसे भी, मैं कितना भी थॉट से लड़ लूं या नहीं लड़ूं, तब भी तो बुरा हो ही रहा है ना। किसी को बुखार नहीं आया कि आपके थॉट से लड़ने के लिए, आप थॉट से लड़ रहे हो, आप उनको बचा रहे हो। तो ये लोग जो हैं आपके आसपास के, इनको सर्दी जुकाम बुखार कुछ नहीं होता, कोई चोट नहीं लगती, इनको लगती है ना, क्योंकि ह्यूमन है, उनकी जिम्मेदारी अपनी है, जैसे आपकी जिम्मेदारी अपनी है।
तो ऐसे ही चलेंगे, अपनी जिम्मेदारी उठाओ, आगे बढ़ो, थेरेपी बुक करो और अपने आप को इससे निकालने के लिए एक ब्लूप्रिंट बनवाओ। जैसे मैं आजकल आप सबको बताता हूँ ताकि सबको क्लैरिटी रहे। ज़रूरी नहीं है कि आप, पता नहीं, आप कई बार लोग कहते हैं मेरे पास फाइनेंशियल नहीं है सर, इतने सारे सेशंस नहीं बुक कर सकता मैं। हाँ, मैं मान सकता हूँ आप इतने सेशंस बुक नहीं कर सकते, लेकिन आप एक सेशन बुक कर सकते हो ना। उस एक सेशन से शुरुआत करो। उस एक सेशन में आप थेरेपिस्ट को अपनी कहानी बताओ और थेरेपिस्ट से, यानी कि मैं आपको एक ब्लूप्रिंट दूंगा कि जी ऐसे ऐसे आप ठीक हो सकते हो, ये है आपका ब्लूप्रिंट। फिर आप चाहे तो आप आओ मेरे पास या ना आओ, लेकिन आप उस ब्लूप्रिंट को फॉलो तो कर सकते हो। आपको ये तो हेल्पलेस नहीं रहेगा दिमाग के अंदर कि मेरे पास तो कोई तरीका ही नहीं था जिससे निकलने का। तरीके तो हजारों हैं। मैं हमेशा बताता हूँ 1838 में ओसीडी की चर्चा हुई है किताबों में, मेडिकल किताबों में, और आज 2024 खत्म हो रहा है, 2025 में एंटर कर रहे हैं। आपको लगता है दैट वी डोंट हैव एनी ट्रीटमेंट फॉर इट? प्लीज़ टेक अ रिलीफ, टेक अ ब्रीथ। ट्रीटमेंट है, आपको ज़रूरत है तो एक्सपर्ट की। आप इधर उधर भटकते रहोगे तो कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा आपको, है ना। जिसका काम उसी को साझे। तो आप उसी इंसान के पास जाओ जो आपको हेल्प कर पाए, जिसको एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो, बीमारी का भी, उसको ट्रीटमेंट का भी। और वो एक इंसान से नहीं, वो हज़ारों लोगों को ठीक कर चुका हो। तो प्लीज़ ऐसा ढूंढिए एक्सपर्ट। अगर आप मुझसे ट्रीटमेंट चाहते हैं, नीचे लिखिए, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा कि कैसे कनेक्ट करना है मेरी टीम से। लिखिए आई एम लुकिंग फॉर अपॉइंटमेंट। और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको ऐसे थॉट्स, एंग्जाइटी या फियर की प्रॉब्लम है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देता हूँ ये एक्सपीरियंस बेस्ड, साइंस पे बेस्ड है, और मैं एक लाइसेंस साइकोलॉजिस्ट हूँ। ऐसा नहीं कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो ये चैनल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। लाइक करके जाइएगा वीडियो को अगर आप रिलेट कर पाएँ, अगर आपको समझ में आए कि हाँ इससे निकल जा सकता है और इसको मैं ही नहीं बहुत लोग झेल रहे हैं, तभी तो आयुष चंद्रा बता रहा है आपको। तो ये सब आप करिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें वीडियो अगर आपके किसी घर वाले या दोस्त के ऐसा होता है तो। एंड इसके बाद हम आगे मिलेंगे अगली वीडियोस में और बात करेंगे। फॉलो कीजिए सीरीज़ को, ओसीडी फ्रॉम बेसिक टू एडवांस ट्रीटमेंट में क्या क्या होता है। आई एम गोना टीच यू एवरीथिंग। जितना मुझसे होगा मैं करूँगा। मैं बहुत करीब से इस पेन को देख चुका हूँ, झेल चुका हूँ, और मैं जानता हूँ कि सफरिंग बहुत है। सब कुछ लुट जाता है, आपका करियर, एजुकेशन, सब कुछ। कर कुछ नहीं पा रहे हो आप। दिमाग एक इल्यूजन में फंसा के बैठा है कि तुम सेवा कर रहे हो, तुम बचा रहे हो। कहाँ बचा रहे हो? सब तो बिखरता जा रहा है। तो होश में आओ, जगो, और अपने दिमाग को ज़्यादा वेट मत करने दो थेरेपी और ट्रीटमेंट के लिए। कर दो, उठो और ट्रीटमेंट बुक कर दो अपना। जितना वेट करोगे उतने साल निकल जाएंगे, उतने महीने निकल जाएंगे। ज़िंदगी सफरिंग में जा रही है। प्लीज़ वेक अप। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। आप सभी को मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स। कीप बीटिंग ओसीडी लाइक अ प्रो।